हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर 2025। सो डियर फ्रेंड्स, रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना सभी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है। बिकॉज रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको रिसर्च में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो और सबसे बड़ी बात, जब आप कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उसमें आपको एक फेलोशिप दी जाती है, मीन्स आपको कुछ ना कुछ पे किया जाता है ताकि आप वहां पर रहने का अपना खर्चा उठा सकें। और इस फेलोशिप प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें आपको राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर मिलेगा, मींस आने जाने का ट्रेन का किराया मिलेगा और मंथली आपको फेलोशिप मिलेगी। ये प्रोग्राम 2 मंथ के लिए है। समर फेलोशिप 2025 है, तो 2025 में 2 मंथ्स का समर के टाइम में आपके लिए रहने वाला है। फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ, स्टूडेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। उन सब के लिए जो कि या तो स्टडी कर रहे हैं इंडिया में या टीच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें भी जैसे ग्रेजुएशन में 3 इयर्स होते हैं पहले, और अब 4 होने लगे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 इयर्स होते हैं। तो उन सब में से कौन से ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उन सब के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब मैं आपको बता दूं कि 3 अकेडमीज हैं जो कि कोलैबोरेट कर रही हैं रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इन न्यू दिल्ली, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इलाहाबाद इंडिया, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और लिंक्स हैं, वो सबके साथ आपके साथ मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इसका जो लिंक्स होंगे, इम्पोर्टेंट लिंक्स, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और आगे और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपका जो कंटेंट, अगर मेरा कंटेंट लाइक करते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी के काम आ रहा है, कंटेंट इज यूजफुल। सो नाउ लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड नो द कंप्लीट डिटेल्स। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है साइंस अकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स 2025। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके आपको डायरेक्ट भी वहां पर पहुंच सकते हैं इस पेज पर। तो जब आप क्लिक करते हैं या सर्च करते हैं, कुछ इस तरह से ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। 3 नेशनल अकेडमीज, यहाँ देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है। 3 नेशनल साइंस अकेडमीज ऑफर सेवरल 2 मंथ समर फेलोशिप्स टू अनेबल स्टूडेंट्स और टीचर्स स्टडिंग टीचिंग इन इंडिया टू वर्क विद साइंटिस्ट। देखिए, आपको साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए ड्यूरिंग 2025। और एक लिस्ट है नेम ऑफ साइंटिस्ट और फैकल्टी मेंबर्स की, जो कि आपको गाइड करेंगे फॉर दिस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ डिस्प्ले की जाएगी, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट आपको बताई गई है 15 नवंबर 2024 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट इज 15 नवंबर 2024। इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन अलोंग विद कंकरेंस ऑफ द गाइड आपको मिल जाएंगे। आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको फरवरी मार्च 2025 में दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे की डिटेल्स के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं www.ias.ac.in पर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम कुछ इस तरह के पेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज द ऑफिशियल
वेबसाइट। यहाँ पे फिर से वही बात लिखी हुई है। तो मेन जो है हमें क्या करना है, दो यहाँ पर लिंक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप, तो किस किस एरिया में फोकस किया जा रहा है ये उसके लिए है। और ये समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम इस लिंक पर जाएंगे, लिंक टू रजिस्टर। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। दिस पेज इज ऑलरेडी फॉर इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स। Please read the instruction carefully. Please do not send hard copies of mark sheets or application. Last date is 15 November. तो चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। Applications should be submitted online in the prescribed format. This link is available in the website of 3 academies, www.these3academies। तो इनमें जो इनकी जो वेबसाइट्स हैं वहां पे आपको एप्लीकेशन लिंक गिवन है। इट्स मैंडेटरी टू अपलोड द मार्कशीट्स, ये जो मार्कशीट्स आपको गिवन है 10th क्लास की और बाकी सब, ये सब क्या है आपको अपलोड करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड। एक स्टूडेंट एक ही एप्लीकेशन सेंड कर सकता है, सबमिट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा होता है तो उनमें से कोई भी कंसीडर नहीं की जाएगी। जिस कॉलम पर स्टार का साइन होगा वो आपको फिल करना होगा, ये पहले से हमें पता है। लास्ट डेट हमें पता है 15 नवंबर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहले एप्लीकेंट्स शुड बी स्टडिंग इन द वन ऑफ द फ्लोइंग। देखिए अगर आप बीएस या बीएससी में हैं तो आप सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होने पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी रिसर्च हैं तो सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बी स्टेट बी मैथ के स्टूडेंट्स ओनली सेकेंड ईयर। बी फार्मा third and fourth year only, BE, BTech, BCA, second and third year only, B architecture, second, third and fourth year only, MS, MSc, MVSc, M Pharma, first year only, in सबके like ME, MTech, MCA, M architecture means Masters of Architecture, 1 year only, MStat, M Math, first year only, 5 year इंटीग्रेटेड में है जो उनके लिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली। फार्मा डी थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओनली। ड्यूअल डिग्री में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर। इसी तरीके से देखिए इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो लोग हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के। एमएससी टेक्नोलॉजी में है जो, या एमएससी टेक में, वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट सिर्फ। टीचर्स के लिए बात करें, टीचर्स जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर होने चाहिए। स्कूल के टीचर्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स जो है कोर सब्जेक्ट का ही देखा जाएगा। फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन 65% होना चाहिए। पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। टीचर्स वाले फॉर्म में पीएचडी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Applicants who have availed the Academy's fellowship twice before are not eligible to apply. जो बच्चे पहले फेलोशिप ले चुके हैं 2 बार वो अप्लाई नहीं कर सकते, या जो टीचर्स भी। कंटेंट्स की बात करें, आपको एक राइट अप इंक्लूड करना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड इंक्लूड अ राइट अप इन अबाउट 120 to 250 words as to the specific area of applicant and indicate that candidate would like to learn and achieve through this fellowship. स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, या टीचर को, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको एक राइट अप देना पड़ेगा एज टू द स्पेसिफिक एरिया, जिस स्पेसिफिक एरिया में आप सीखना चाहते हैं और इस फेलोशिप से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। इट कैन इंक्लूड द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और थ्योरी। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, कोई थ्योरी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप इस राइट अप में राइट कर सकते हैं। और आप जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया नहीं राइट कर सकते, आपको स्पेसिफिक एरिया डिस्क्राइब करना होगा। राइट अप शुड नॉट बी अ कॉपी एंड पेस्ट जॉब फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से आपको कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। डू नॉट यूज स्पेशल साइंटिफिक कैरेक्टर्स लाइक phi or u etc. as the software will prevent you from uploading the application with such characters. तो ऐसे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, साइंटिफिक कैरेक्टर्स, उनको यूज नहीं करना है।
Enclosure to the application. Both student and teacher applicant must upload scanned version of the मार्कशीट्स फ्रॉम द क्लास 10। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्कशीट्स अप्लाई करनी है। टीचर एप्लीकेंट्स हैं शुड अपलोड दियर पब्लिकेशन। अगर आपने कोई पब्लिकेशन कुछ पहले की हुई है, कुछ आपका पेपर एटसेट्रा पब्लिश किया हुआ है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या भेज सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। अदर मैटर्स हैं, स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट टीचर्स। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। कुछ नोट्स हैं यहाँ पर देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल दी गई है, वेबसाइट दी गई है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करते हैं कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, आप टीचर हैं या स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। लाइक मेरा यहाँ पर मान लेते हैं फिजिक्स है, तो फिजिक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जब हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स में से मैं चाहूंगी कि मैं रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में जाऊं, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, फिल करनी है। लाइक POJ मैं यहाँ फिल कर देती हूँ, लास्ट नेम एक्सेट्रा जो भी यहाँ पर है आप फिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स पर्सनल, और आगे आप सबमिट कर सकते हैं। और दूसरी बात, फॉर्म इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं एंटायर लिस्ट ऑफ गाइड्स देखने के लिए। फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। राइट अप बहुत अच्छे से राइट कीजिएगा। कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यहाँ पर देखिए क्लिक करने पर आपके पास आ जाएगी लिस्ट ऑफ गाइड्स, एंटायर लिस्ट ऑफ गाइड्स। तो यहाँ पे गाइड्स कौन कौन से हैं, उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो ये सब आप देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स उनकी गिवन है। स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या टीचर को या दोनों को, तो ये सब चीजें यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो आई थिंक इतना काफी है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस वहां भी पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.